हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी से रिलेटेड जो 5 वर्षों के आपके प्रीलिम्स में पूछे गए जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो इसमें कवर किया हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी, बिहार एसएससी के लिए और बिहार एसआई के लिए भी है। लेकिन खास तौर से जो बना हुआ है ये बीपीएससी के लिए है, लेकिन क्वेश्चन बीएसएससी में भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। आप अगर जीएस टच में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक पहले पहुंचे तो नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसको मैं पूरे डिटेल्स के साथ कवर किया हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? ये बुलाई गई पाटलिपुत्र में। कहाँ बुलाई गई? पाटलिपुत्र में। ये कब हुआ था? 255 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, 255 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थान है। तीसरा हुआ था तो अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। कौन थे? मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके? अशोक के। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं पूछूं कि अगर दूसरा कब हुआ? ये तो तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, दूसरा कहाँ हुआ? तो पहले मैं बता दूं कि पहला राजगीर में हुआ। पहला कहाँ हुआ? राजगीर में। दूसरा हुआ वैशाली में। ठीक है, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, ये टोटल हुआ। कब कब हुआ? पहला 483 बीसी में, फिर 100 साल बाद 383 बीसी में, फिर 255 में, उसके बाद पहली शताब्दी में। तो ये टोटल इनके हुए 4 बौद्ध सभाएं। कौन कौन की अध्यक्षता? पहला अध्यक्षता अजात शत्रु करते हैं, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो इस तरीके से टोटल 4 बौद्ध सभाएं गौतम बुद्ध के टाइम में होती है। अब मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में बता दूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। कब हुआ? 563 बीसी में होता है इनका जन्म। अब 563 बीसी में कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, इसका जन्म 563 में हुआ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को क्या कहता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। हर्यक वंश से पहले मगध साम्राज्य चलता था, जहां बृहद्रथ को मारने के बाद बिंबिसार गद्दी पर बैठता और हर्यक वंश की स्थापना करता है। हर्यक वंश की स्थापना कौन करता है? बिंबिसार करता है। अब बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूजन नहीं होंगे। बिंदुसार जो है ये बिन मौर्य से संबंधित है। ठीक है, और ये बिम ये हर्यक से संबंधित है। ठीक है, तो बिंबिसार हर्यक वंश है और बिंदुसार मौर्य वंश है। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक। क्या है? कुनिक। ठीक है, इन्हीं के हर्यक वंश में ही एक उज्जैन शासक होता है जो पाटलिग्राम की स्थापना करता है, जिसका आज नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। कौन थी? राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे? धर्मचक्र परिवर्तन कहते किसको है? धर्मचक्र परिवर्तन हम कहते हैं कि जो उपदेश दिए जाते हैं धर्म के बारे में, तो उसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। वो सबसे पहले सारनाथ में दिया गया। अब कहेंगे महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो महापरिनिर्वाण ये महात्मा बुद्ध के मृत्यु को कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। अब ये कब हुआ था? तो 483 बीसी में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु हुई थी इनकी। ठीक है, उन्हीं के टाइम में गौतम बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगीति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये कुशीनारा में हुआ। कहाँ हुआ? कुशीनारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म जो होता है ये 540 बीसी में होता है, बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व। ये कहाँ होता है? ये होता है कुंडग्राम में। कहाँ होता है? कुंडग्राम, वैशाली में। अब ये कुंडग्राम में होता है, वैशाली भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन एक सही होगा। जगह का नाम, गांव का नाम दिया हुआ है। ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट होता। फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माँ का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और बेटी का नाम अन्नोजा प्रियदर्शिनी। इन्हीं के पति थे अन्नोजा प्रियदर्शिनी के, जिन्हें हम जामिल कहते हैं। जामिल महावीर स्वामी के अब कह तो पहले शिष्य थे जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ के अभिलेख जो संस्कृत भाषा में है, वहीं रुद्रदमन के
रुद्रदमन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन उसी लेख में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी में क्या है? ये कश्मीर के राजाओं का वर्णन क्या तो इसमें किया गया है कि कश्मीर के राजाओं महाशासन कैसा होता था। तो ये सारी चीज़ें कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? गुप्त सम्राट ये स्कंद गुप्त हैं जिन्होंने हुनों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त गुप्त शासक में ही के सबसे क्या तो महान शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय भी थे। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा था समुद्रगुप्त को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? लोथल एक ऐसा बंदरगाह है जो हड़प्पा से संबंधित है। ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के काल में तो ह से हर्षवर्धन हो रहा है और ह से हेनसांग, तो ये हेनसांग ही है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। फाहियान आया, ये किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में। अलबेरूनी महमूद गजनबी के टाइम में। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इब्ने बतूता एक किताब लिखी थी रेहला जिसे कहते हैं, रेहला अरबिक भाषा में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे किसने कहा? वीए स्मिथ ने। किसने? वीए स्मिथ ने कहा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कौन थे? ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? सिकंदर का राजदूत था। ठीक है, सिकंदर के पास दो थे, एक निर्याकस एक सेल्यूकस निकेटर। निर्याकस जल का था और सेल्यूकस निकेटर ये थल का था। और इसी का राजदूत बाद में बना क्या तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जिसने इंडिका बुक लिखी। ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे मेगास्थनीज। ये राजदूत बनाकर भेजे गए थे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। उनकी बेटी जो है कार्लेनिया, कार्लेनिया से चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह हो जाता है ना, तो उन्हीं में ये मेगास्थनीज उनके साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा थी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इनमें से संबंधित नहीं है वो वीए स्मिथ संबंधित नहीं है, बाकी ये तीन हड़प्पा से संबंधित हैं। ठीक है, राखल दास बनर्जी क्या तो हड़प्पा की खोज की। तो इस तरीके से सब दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र में निम्न में किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुरी कहाँ है? यह है बिहार में। उदंतपुरी की स्थापना किसने की? देवपाल, पाल वंश के शासक देवपाल। विक्रमशिला की स्थापना किसने की? वो किए थे धर्मपाल, पाल वंश के संस्थापक। और पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? अप्रहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घने जंगल वाली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं चारागाह कहा जाता है, पशुओं के चरने योग्य भूमि को चारागाह कहा जाता है। ठीक है, सिंचाई क्या तो कृषि योग्य भूमि जो होती है ना, उसको हम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो जोतने योग्य नहीं होता उसे हम सील कहते हैं। क्या कहते हैं? सील कहते हैं, जो जोतने योग्य नहीं होती है, बंजर जमीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री संगयुम भारत की यात्रा कब की? ऑप्शन के अनुसार 515 से 520 होगा, लेकिन ये आते हैं 518 में आते हैं। कब आते हैं? 518 में आते हैं। और ये कब तक रहते हैं? 3 साल रहते हैं। कब तक रहते हैं ये? 3 साल रहते हैं। तो 518 से अगर आप जोड़ लें तो 521 तक रहते हैं 518 से, लेकिन यहाँ दिया हुआ 15 से 20। तो अगर देखेंगे उसी के नियर जो होगा वो सही होगा, 518 या फिर 515, जो आपको सही लगता है वो होगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार एक होगा। अगर रियल एग्जैक्ट पूछा जाए तो 518 ईस्वी में आते हैं और 3 साल तक रहते हैं 521 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है?
तो कलिंग नरेश खारवेल ये महामेघवाहन वंश से थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल की प्राप्ति होती है? तो ये हल की प्राप्ति जो होती है ये बनवाली से होती है। कहाँ से होती है? बनवाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है। कब होती है? 1336 में। कौन करता है? दो भाई करता है, हरिहर और बुक्का। कौन करता है? हरिहर और बुक्का दो भाई कहता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है कहते हो जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर। अब इसमें कितने वंश चलते हैं विजयनगर साम्राज्य में? तो विजयनगर का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलता है, कर्नाटक में। लेकिन इसमें क्या है तो टोटल 5 वंश चलते हैं। कौन कौन चलते हैं? क्या तो 4 वंश चलते हैं, संगम, सलूव, तुलुव और अरिविडो। ये 4 वंश चलते हैं। संगम वंश के शासक होते हैं हरिहर और बुक्का। इसके टाइम में बहुत सारे ऐसे यात्री आए भारत, विदेश यात्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि निकोलस कोंटी, क्या है? निकोलस कोंटी ये किसके टाइम में है? निकोलस कोंटी किसके टाइम में है? तो ये आते हैं देवराय फर्स्ट के टाइम में। किसके टाइम में? देवराय फर्स्ट के टाइम में। अब्दुल रजाक आता है, अब्दुल रजाक आता है, ये किसके टाइम में आता है? तो देवराय सेकंड के टाइम में आता है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको पूछ लूँ कि डोमिगस पायस कब आता है? ये तुलुव वंश के शासक होते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के टाइम में आते हैं डोमिगस पायस आता है। ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था? तो ये क्या तो संगम वंश के शासक चल रहे थे, देवराय सेकंड, उसके टाइम में अब्दुल रजाक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के जो आकर्षक द्वार वो गोपुरम कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत से। किस लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत की जो भी शासन जो करने के सिस्टम थे वो सारी चीजें चोल शासन काल में बहुत बेहतरीन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? आपको मैं बता दिया हूं कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। 7 वर्गों में विभाजित किया गया था तो ये मौर्य समाज को, तो ये किसने किया था? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में ये वर्णन दिया गया। अब ये 7 भागों में किस किस में है? तो पहले मैं बता दूं कि दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरक्षर और सातवां सभासद। तो ये 7 भागों में कहते हो समाज को विभाजित किया मौर्य शासन के टाइम में मेगस्थनीज ने, जो अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। ठीक है। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल्य संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल्य संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता और में से कोई नहीं। तो इनका जो मूल संदेश है इनमें नहीं दिया हुआ, इसके लिए 5वां ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की सबसे धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक के बारे में बताया गया, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। ये किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है। और ये त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये किस विषय पर आधारित है? यह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ठीक है। कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज दूत था। किसका दूत था? मेगस्थनीज सेल्यूकस का दूत था। सेल्यूकस किसका दूत था? सिकंदर का। ठीक है। सिकंदर के पास 2 दूत थे, एक सेल्यूकस निकेटर और एक निर्याकस। निर्याकस जल का था और सेल्यूकस निकेटर थल का था। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजू था मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो पक्की ईंट से इमारत बनी हुई थी। वहाँ क्या तो ग्रिड पद्धति थी, यानी नाली सड़क के किनारे होता था, वहाँ की खिड़कियाँ सड़कों पर खुली होती थी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया? मतलब गोल्ड क्वाइन किसने सबसे पहले स्टार्ट किया?
तो ये जो स्टार्ट किया सबसे पहले है वो विम कडफिसस ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो ये किताब लिखा है। इसके बारे में कहा गया कि ये वर्णन करता है भारत के बंदरगाहों के बारे में, व्यापारों के बारे में इसमें कवर किया गया पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन। तो इसका कोई ऐसा लेखक अभी निकला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपके ऑप्शन में प्लिनी जो लिखा था वो नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। कौन सी पुस्तक लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी ने लिखा था वो भारत का भूगोल लिखा था। ठीक है, तो ये सब ने लिखा था, लेकिन प्रिलिप्स ऑफ द इथ्रियन इसका अभी तक कोई पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रस रखा हुए थे दूध तथा देवपाल के 5 गांव दान में दिया? ये किसने किया था? तो देवपाल ने 5 ऐसे गांव थे जो दान में दे दिए थे। तो ये किसने कहा, कौन था वो कह तो राजा? तो वो राजा जो थे वो बालपुत्र देव थे, जिसका कह तो गांव 5 गांव दान देने के लिए उनसे कहते देवपाल ने प्रार्थना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन और कृषि के। तो ये टोटल हमारा क्या तो प्राचीन सभ्यता से प्राचीन भारत